सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। घायल हालत में पोदार हाउस पहुंचकर अभीरा मेहर का मुखौटा उतार फेंकेगी और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। मेहर का गेम ओवर तो होगा, लेकिन जेल जाने से पहले वो विद्या को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा करेगी कि अरमान और अभीरा समेत पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट से लबालब होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत आर्यन और दिशा की शादी के जश्न से होती है। चारों तरफ रौनक है, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन इस चमकधमक के पीछे एक खौफनाक साजिश आकार ले रही होती है। अभीरा, जिसे सब लोग बेचारी समझ रहे थे, असल में खामोशी से अपने मोहरे चल रही थी। उसे मेहर की नीयत पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए उसने चालाकी से मेहर का फोन उड़ा लिया। अभीरा ने उस फोन से सारे संदिग्ध मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ गुप्त वीडियो अपने पास सुरक्षित कर लिए ताकि वक्त आने पर मेहर को बेनकाब किया जा सके। मगर मेहर को इसकी भनक लग जाती है कि अभीरा उसके लिए जाल बुन रही है। शादी की रस्मों के बीच ही मेहर अभीरा को एक सुनसान कोने में ले जाकर उस पर जानलेवा हमला कर देती है। इस हाथापाई में अभीरा को गंभीर चोटें आती हैं और वो लहूलुहान हो जाती है। मेहर को लगता है कि उसने अभीरा का काम तमाम कर दिया है और अब उसका रास्ता कांटों से मुक्त है। मुक्ति किसी तरह जख्मी अभीरा को हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां डॉक्टर्स उसकी हालत नाजुक बताते हैं। हॉस्पिटल के बेड पर होश आते ही अभीरा की आंखों के सामने 8 साल पुरानी वो काली रात घूम जाती है जब उसका सब कुछ लूट गया था। प्यार, यकीन और उसकी अपनी पहचान। वो खुद से वादा करती है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगी और चाहे जो हो जाए सच को रोशनी में लाकर ही दम लेगी। उधर पोदार हाउस में खुशियों का माहौल है। आर्यन दिशा की विदाई हो जाती है और मेहर खुद को विजेता मानकर अरमान के करीब जाने का नाटक शुरू कर देती है। तभी अचानक पोदार हाउस के मुख्य द्वार खुलते हैं। सबकी सांसें तब थम जाती हैं जब वहां लहूलुहान और बेहद कमजोर दिख रही अभीरा पुलिस के साथ एंट्री लेती है। अरमान उसके पास भागता है, जबकि मेहर के चेहरे पर हवायां उड़ने लगती हैं। अभीरा बिना कोई मौका गंवाए टीवी पर वो सीसीटीवी फुटेज प्ले करवाती है जिसमें मेहर उसे धक्का देते हुए साफ दिख रही है। साथ ही वो रिकॉर्डिंग्स और मैसेज भी सबको सुनाती है जो मेहर की गंदी साजिशों का सबूत थे। जैसे ही पुलिस मेहर को पकड़ने बढ़ती है, मेहर पागलों की तरह हंसने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो अकेली इस दलदल में नहीं थी। मेहर खुलासा करती है कि विद्या उसकी हर चाल में बराबर की शरीक थी, चाहे वो कस्टडी के फर्जी कागजात हों या अरमान अभीरा के बीच पैदा की गई नफरत। विद्या ने ही मेहर को उकसाया था कि अभीरा को रास्ते से हटाकर ही वो अरमान को पा सकती है। विद्या सन्न रह जाती है, लेकिन मेहर यही नहीं रुकती। वो एक और धमाका करती है कि 8 साल पहले जो हुआ था वो इत्तेफाक नहीं बल्कि इसी घर के एक सदस्य की सोची समझी साजिश थी। मेहर दावा करती है कि आर्यन वो इंसान है ही नहीं जो वो खुद को बता रहा है। वो एक बदले की आग लिए पहचान बदलकर इस घर में घुसा है और मेहर तो बस उसकी एक मोहरी थी। आर्यन बौखला कर इस बात को झूठ करार देता है, लेकिन अभीरा एक और वीडियो चलाती है जिसमें आर्यन किसी अजनबी से पोदार हाउस को तबाह करने की बात कर रहा है। दिशा की दुनिया उजड़ जाती है क्योंकि जिस शख्स से उसने अभी अभी शादी की उसका असली चेहरा कुछ और ही निकला। अरमान को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अभीरा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, लेकिन अभीरा साफ कह देती है कि टूटे हुए कांच और टूटे हुए भरोसे कभी पहले जैसे नहीं होते। पुलिस मेहर और विद्या को अपने घेरे में लेती है और आर्यन पर भी शिकंजा कसने लगता है, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जाते जाते मेहर पलटकर एक रहस्यमयी मुस्कान देती है और कहती है कि असली मास्टरमाइंड तो अभी पर्दे के पीछे है। एपिसोड के अंत में एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जहां कोई अज्ञात शख्स टीवी पर मेहर की गिरफ्तारी देख रहा है। वो फोन पर कहता है कि मकसद का पहला पड़ाव पूरा हुआ, अब असली खेल शुरू होगा। क्या अभीरा उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढ पाएगी? क्या पोदार हाउस में अभी भी कोई गद्दार छिपा है? रिश्तों की इस जंग में अब सच की जीत होगी या साजिशों का अंधेरा और गहरा जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।